नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शब बारात की हकीकत। आप लोगों के सामने बहुत से लोगों के दिमाग में मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं, ठीक है। मैंने एक आलिम से मशवरा किया और उसके मुतालिक ये सवाल जो वीडियो बनाने का सोचा, ठीक है। तो उनसे मैंने बराह रास्त एक क्लिप मंगवाया है जिसमें सारी जो हकीकत है वो लिखी हुई है इसमें, ठीक है। जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि शब बारात होती क्या है। जो लोगों के दिमाग में सवाल होते हैं, पहले मैं आपके सामने सवाल रिपीट करता हूँ कि शबान के हवाले से लोग अक्सर बहस करते रहते हैं कि 15 शबान की रमज़ान को इबादत किस तरह करते हैं, कब की जाती है और किस तरह का करनी चाहिए। तो ये सारे सवालात के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। शाबान की 15वीं शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से इस रात के मुतालिक अहादीस मंक़ूल है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि शबान की 15वीं शब को मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह मौजूदा पर ना पाया। तलाश में निकली तो देखा कि आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में। फिर मुझसे फरमाया कि आज शब 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है। तो अल्लाह पाक जो है चौथे, वैसे तो अल्लाह पाक बहुत इंसानों के दिलों के करीब ही होता है, लेकिन इस रात वो आखिरी आसमान पे आ जाता है और इंसानों की दुआएं कबूल फरमाता है। कबीला बनी कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में है कि इस रात 50 साल पैदा होने वाला हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिस्क उतारा जाता है। इसी तरह एक और रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है। अल्लाह पाक आपकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी मग़फ़िरत फरमाए, सिवाय 7 अशख़ास की वो है। मतलब अल्लाह पाक सबको माफ़ फरमा देता है, सबकी दुआएं कबूल फरमा देता है। इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी दुआएं इस रात में भी कबूल नहीं होती। वो ऐसे कौन लोग अफराद हैं? मुशरिक, जो मुशरिक करता है। नंबर 2 वालिदैन का नाफरमान, जो वालिदैन की नाफरमानी करता है। नंबर 3 कीना, जो अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है दूसरे भाइयों के लिए। नंबर 4 शराबी, जो शराब पीता है, ठीक है। नंबर 5 कातिल, जो कत्ल करता है। और नंबर 6 शलवार टखनों को नीचे लटकाने वाला। हम तो कहते हैं सिर्फ नमाज के टाइम पे उठाना चाहिए, नमाज के टाइम पे नहीं, आम रोज़ाना हर वक्त उठाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 7वां कौन है? चुगलखोर। इन 7 अफराद की अजीम इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती। अल्लाह पाक हम सबको इन 7 लोगों से अलग रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने जुराइम से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मंक़ूल है कि इस रात में इबादत क्या करूँ? तो दिन में रोज़ा रखा करो और इस सूरज ग़ुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जा होते हैं और ऐलान होता है कि कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिज़्क़ में वसीयत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है और कौन जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। इन अहादीस कराम और सहाबा इकराम बुज़ुर्गान दीन के अमल से साबित होता है कि इस रात में 3 काम करने के हैं। 3 काम जो है इस रात में करने के हैं। नंबर 1 कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाल सवाब की मग़फ़िरत की दुआ करना। सिर्फ दुआ करना, ना कि वो फूल चढ़ाना, ना कि वो चादर वगैरह चढ़ाना, कुछ भी इसमें तरह शामिल नहीं है, ठीक है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम जो सुन्नत को अपनाएंगे वही करेंगे। नंबर 2 इस रात में नवाफिल तिलावत ज़िक्र रहता हूँ जितना से ज़्यादा हो सके उतना करें। नवाफिल पढ़ें, सूरह यासीन की तिलावत करें। जितना ज़्यादा कर सकेंगे इबादत उतना ज़्यादा आपको सवाब हासिल होगा। दिन में रोज़ा रखने की मुस्ताहिब है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन रोज़ा रखते थे, 13, 14, 15। वैसे तो रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा जिसमें रोज़े रखे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शबान का महीना था। तो 3 दिन हमें इसलिए बताए गए हैं कि कोई बोलता है 13 तारीख, 14 तारीख, तो 3 दिन रोज़ा रखना बहुत ही मुनासिब है। वैसे 15वीं वाले दिन जो है रोज़ा रखना बहुत ही फजीलत आमिम है। अगर हम इस रात में पटाखे वगैरह फाड़ते हैं, आतशबाजी करते हैं और मुख्तलिफ हलवे वगैरह बना के दूसरों को तकसीम करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब असराफ़ होता है, मतलब ये सब ज़ाया होता है, ठीक है। इस तरह कोई इस्लाम में कोई हकीकत नहीं है इस चीज़ की। ये सिर्फ शैतान की क्या बोलते हैं, शैतान के काम है, शैतान का मकसद है। असल मकसद जो हमको इबादत से दूर करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। ये जामिया बेनोरिया टाउन से मैंने ये फरमाया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।